वलोज क्रेक के खूबसूरत कस्बे में, जहां हरे भरे मैदान बल खाती नदियां मिलती थीं, दो दोस्त रहते थे जिनके नाम लेली और ईथन थे। लेली एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो एक अजीम अलशान हवेली में रहता था, जबकि ईथन एक सादा पस मंज़र से था जो कस्बे के किनारे पर एक छोटे से झोंपड़ी में रहता था। उनके मुख्तलिफ हालात के बावजूद लेली और ईथन का एक न टूटने वाला रिश्ता था। वो करीब के जंगल को दरियाफत करना पसंद करते थे, दरिया के किनारे खेलते थे और रात के आसमान के नीचे अपने राजों को बांटते थे। एक धूप वाले दोपहर को जब वो कस्बे के चौक में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि बच्चों का एक ग्रुप एक गरीब लिबास वाले लड़के ओलिवर का मजाक उड़ा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके जौतों में सुराख थे। लेली का दिल डूब गया। वो जानती थी कि मुख्तलिफ होने और इंसाफ से परखे जाने का कैसा एहसास होता है। बगैर हचकचाहट के वो ओलिवर के करीब गई और अपना तारुफ करवाया। ईथन ने भी आगे बढ़कर इसके साथ मुस्कुराते हुए खैर मुकद्दम किया। ओलिवर ने इब्तदा में हचकचाहट का मुजाहिरा किया, लेकिन लेली की मेहरबानी ने उसकी झुझक को पिघला दिया। उसने उन्हें बताया कि उसके खानदान पर बुरा वक्त आ चुका है और वो अक्सर अपनी ज़ाहिरी हालत की वजह से बाहर रहता है। लेली और ईथन ने तोजा से सुना। उनकी आंखों में हमदर्दी थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतनी गरीबी में रहना कैसा होगा। उन्होंने उस दिन एक माहिदा किया कि वो कभी भी अपनी दोस्ती के दरमियान किसी फ़र्क को आने नहीं देंगे और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। इस दिन से आगे लेली और ईथन ने ओलिवर को अपने खेलों और सरगर्मियों में शामिल करने की शऊरी कोशिश की। उन्होंने उसे जंगल में अपने खफिया ठिकाने में मदऊ किया, उसके साथ अपने खिलौनों को बांटा और जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था तो उसके लिए खड़े हुए। महीनों के दौरान ओलिवर का एतमाद बढ़ गया। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती दौलत या ज़ाहिरी हालत पर मबनी नहीं होती, बल्कि इन लोगों की मोहब्बत और हमायत पर मबनी होती है जो उसका ख्याल रखते हैं। और इस तरह